Good morning, Suraj. Today we are going to learn about our topic subject verb agreement. Subject verb agreement. Okay, this is your 8th chapter in your English grammar. Let's start. पहले आप क्या समझेंगे कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है. ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल सब्जेक्ट क्या होता है और वर्ब क्या होता है. अगर आपने सब्जेक्ट को पहचान लिया कि सब्जेक्ट हमारा ये है, तो उसी के अकॉर्डिंग अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी आपकी क्या आ जाएगी, सिंगुलर. ओके, नेक्स्ट सेकंड जो स्टेप है आपका, अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी आपकी क्या आ जाएगी, प्लूरल ही आएगी. इसके बाद अब आपका सिंगुलर कौन सा होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल आपका है सी, ही, इट, एनी, नेम. ओके, इनके साथ सबको पता है इज, एम, आर, वॉज. इज, एम, वॉज, ओके, एंड हैज़. और प्लूरल में आई, सब्जेक्ट यू, वी, दे एंड नाउन. ये क्या हैं आपके. तो इनके साथ फॉर एग्जांपल आई के साथ आप क्या जो हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है, एम. यू के साथ या तो आपका क्या लग सकता है, आर, या फिर क्या लगेगा, वर. इसी तरह से आपका जो सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो सिंगुलर वर्ब, अगर प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब. अब नेक्स्ट जो स्टेप है आपका, आप देखिए इसमें नेक्स्ट स्टेप हम आपका लेते हैं जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट विद पर्सनल प्रोनाउन. कि जो आपके पर्सनल अभी मैंने बताया ही, सी और दे, ये सारे क्या हैं आपके पर्सनल प्रोनाउन. सीधा हम आपका बात करते हैं मेन पॉइंट की. अब की जो मेन पॉइंट आपके आते हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपका न्यूज़ है. अब आप मुझे बताइए न्यूज़ सिंगुलर है या प्लूरल है. अब देखने से आप बताओगे जी ये प्लूरल. नो, ये क्या माना जाएगा बेटा, सिंगुलर. क्या है ये, सिंगुलर. हमेशा जब भी न्यूज़ आती हैं तो हम इसको क्या मानेंगे, सिंगुलर. अब नेक्स्ट आपका जो स्टेप है, देखिए जो आपका कलेक्टिव नाउन है. क्या है, कलेक्टिव नाउन. कलेक्टिव नाउन में फॉर एग्जांपल क्या आ गया आपका, जूरी आ गया. ओके, क्राउड आ गई, फैमिली आ गई. ये सारे आपके क्या हैं, कलेक्टिव नाउन. लेकिन अगर ये कलेक्टिव एज एक यूनिट शो करते हैं तो इसके साथ आपका क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगी. ठीक है. लेकिन अगर ये इसका अलग से डिफरेंट मतलब नज़र आता है तो फिर हम फॉर एग्ज़ाम्पल फैमिली आ गई तो कहीं गए तो मेंबर्स के बारे में बात की गई है. ठीक है, तो मेंबर्स तो अलग अलग हो गए, फैमिली मेंबर्स आर गोइंग टू. और अगर खाली फैमिली आए तो हमारा क्या आएगा, सिंगुलर. और अगर इस तरह से अलग आए तो हमारा क्या मानेंगे, इसको प्लूरल मानेंगे. ये आपका क्या हो गया, कलेक्टिव नाउन. कुछ जो वर्ड होते हैं वो अपने आप में ही क्या होते हैं, सिंगुलर माने जाएंगे. जैसे कि आपका क्लोथिंग है, ठीक है, फर्नीचर है. इसके बाद और भी ऐसे सीनरी, क्रोकरी, स्टेशनरी, बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं. इनके साथ भी हमारे क्या आएगी, सिंगुलर वर्ब ही आएगी. और जो प्लूरल में आएगी पीपल है. अगर पीपल ऑलवेज किस में आता है, प्लूरल में. इसी तरह आपका जो कैटल है वो भी प्लूरल में. पुलिस है वो भी किस में आएगी, प्लूरल में. ओके गाइस, तो यू हैव टू लर्न योर चैप्टर एंड योर रूल रेगुलेशंस अबाउट दिस. अब आ डजन देख लीजिए. जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आ डजन दिया है. अब आपको पता है डजन में कितना होता है, 12 होता है ना. तो 12 मीन ये एक है या ज़्यादा है, ज़्यादा है. तो इसको हम क्या मानेंगे, प्लूरल ही मानेंगे. और इसके अकॉर्डिंग ही हम क्या करेंगे, ये करेंगे. ओके.